नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। कल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश क्या है, गणेश जी का स्वरूप तो वो एक दैवी नेतृत्व है, उनके बारे में देश के सामने वो बात मैंने आपको रखी। तो वो नेतृत्व में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि एक नेतृत्व अपने कार्य को सफल कर सके, घर से लेकर राजगादी तक, और देवतुल्य सम्मान पा सके, उनके लिए उनमें 18 गुण होना अनिवार्य है। दिव्य ग्राम योजना हमने इस देश को प्रदान की है, और जल जमीन जंगल जीव सृष्टि जन और जन समाज का जतन, ऐसी दिव्य ग्राम योजना के ऊपर एक पुस्तक लिखा, उसमें नेतृत्व के दिव्य गुण हमने बताए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है आरोग्य। जो नेतृत्व घर का नेतृत्व करता हो, धर्म का, समाज का, सेवा का या राजगादी का, वो उनके पास श्रेष्ठ आरोग्य होना चाहिए, तभी वो 12 घंटा 14 घंटा या इससे ज्यादा अपना कर्तव्य धर्म निभा पाएगा। तो जिसको नेतृत्व करना है उनको कोई भी आहार लेना वो नहीं ले सकते, उनको पोषक सम्यक आहार लेकर उनके आरोग्य की रक्षा करना अनिवार्य है। तो नेतृत्व का प्रथम गुण है आरोग्य रक्षा। दूसरा है विद्वता, कि अपने कार्य की उसमें का ज्ञान होना चाहिए और उनके पास एक दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए, श्रेष्ठ आयोजन होना चाहिए, तभी हर एक कार्य सफल होते हैं। विद्वता नहीं है तो मेहनत भी या धन भी बेकार होता है। इसलिए विद्वता नेतृत्व का प्राण है। और विवेक, कि जो विद्वान उसको ही कहते हैं कि जिसमें पूर्ण रूप से हर एक बातचीत व्यवहार में विवेक हो। तीसरा है संवेदना। नेतृत्व का जन्म संवेदना में से होता है। उनका उदाहरण में ही भयानक जल समस्या हुई तो मेरे हृदय को किसान, गांव, गाय, जीव सृष्टि की दुख की संवेदना मेरे हृदय में हुई, उसमें से हमारी जल रक्षा, गो रक्षा सेवा कार्य का जन्म हुआ। तो जो दूसरे के सुख दुख की संवेदना पा सके, वो नेतृत्व का तीसरा गुण है। चौथा है सत्य, कि हर एक बाबत में उनका आचरण सत्यनिष्ठ होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव ना हो, राग द्वेष न हो, और सत्य को साथ देना वो नेतृत्व का धर्म है। इच्छा शक्ति, कर्म का बीज इच्छा शक्ति है। हमने 51 चेकडैम का इच्छा शक्ति के जल समस्या को निर्मूल कर दो, वो मेरी इच्छा शक्ति थी, उसमें से देश को जल क्रांति मिली। गिर गाय की रक्षा करनी है, वो मेरी इच्छा शक्ति में से देश को गिर गाय की क्रांति मिली। गाय आधारित कृषि प्रस्थापित करनी है, उसमें से देश और विश्व को सबसे श्रेष्ठ कृषि की एक योजना मिली। तो इच्छा शक्ति वो हर एक सफलता का उद्गम बीज है। इच्छा शक्ति के बिना कोई नेतृत्व हो ही नहीं सकता। किसी को गादी पर बिठा दो तो वो तो डूबता है, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी वो डुबा देता है। तो इच्छा शक्ति नेतृत्व का प्राण है। इच्छा शक्ति का बीज लगाकर वो संकल्प से उनका वट वृक्ष बनता है, कि हम कार्य संकल्प करेंगे, कि हम ये हमारा संकल्प है। विराट से 51 चेकडैम बनाना हमारा संकल्प है। 10 लाख गाय निर्माण करना हमारा संकल्प है। 11 लाख गाय निर्माण करना हमारा संकल्प है। भारत में 10 करोड़ दुधारू जातवान गाय निर्माण करना हमारा संकल्प है। और भारत को स्वर्ण भूमि राष्ट्र बनाना, इस भारतीय संस्कृति को विश्व प्रस्थापित करना, शाकाहार को विश्व प्रस्थापित करना, वो हमारा संकल्प है। तो ऐसा संकल्प ही हमें कार्यरत करता है। संकल्प नहीं है वो तो बैठा रहेगा। तो नेतृत्व उसको कहा जाता है कि जिसके पास दृढ़ जो संकल्प ले सके और अपने संकल्प लिए वो कुछ भी कर सके। चौथा है संगठन, कि हमें कार्य को सफल करना है तो हमारे साथ सब जुड़े सभी लोगों को संगठित करना अनिवार्य है। नेतृत्व में संगठन शक्ति होना अनिवार्य है। उनके अलावा मित्र भाव, कि वो अच्छे अच्छे लोगों को परिवार में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में सबको मित्र बना सके। और उसके आसपास में जितने विद्वान हैं, धनवान हैं, सक्षम लोग हैं, उनको जो मित्र बना सकता है ना, वो नेतृत्व सफल होता है। तो नेतृत्व का एक दिव्य गुण है मित्र भाव, जात परिश्रम। मेरा जीवन सूत्र है कि अगर धर्म गुरु हो, राजा हो, वो भी अपने कर्तव्य का नित्य परिश्रम न करे तो वो देशद्रोही है और परमात्मा का गुनहगार है।
वो धर्म गुरु कोई तारक नहीं है, परमात्मा का अपराधी है कि वो बैठा बैठा खाता है, कुछ करता नहीं है। तो परिश्रम करना मजदूर से लेकर राजा तक और धर्म की चोटी की गादी तक सबका एक नैतिक कर्तव्य धर्म है। परिश्रम को मैं मनुष्य का प्रथम मानवीय गुण मानता हूँ। परिश्रम से ही हमें कोई भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और नेतृत्व का परिश्रम दूसरों को प्रेरित होता है और हम खुद परिश्रम से कोई कार्य सफल करते हैं, वही आत्मसंतोष पाता है। तो आत्मसंतोष जीवन का अंतिम ध्येय मकसद ये है कि हमें आत्मसंतोष मिलना चाहिए। जिसको भी आत्मसंतोष पाना है उनको अपने घर से लेकर अपने उद्योग से लेकर सेवा में कोई भी क्षेत्र में जात परिश्रम करना अनिवार्य है। कर्मनिष्ठा कि जो हमारे फर्ज बनता है वो चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक और मजदूर से लेकर किसान तक, तो हम निष्ठा से पूर्ण उत्साह से हृदय से भाव से कर्म करेंगे। घर में स्त्री को रसोई बनाना है तो वो भी उत्साह से हृदय के भाव से बनाएगी तो ही उनका कर्म सफल होगा। तो कर्मनिष्ठा वो एक नेतृत्व का प्राण है। वैसा है समय पालन। मान लो मीटिंग में जाना है या सभा में जाना है, प्रवचन देना है, किसी के घर पर भोजन करने के लिए जाना है, किसी को सहयोग करना है, दान देना है, वो समय पर नहीं किया तो कितना भी करो व्यर्थ है। इसलिए जो समय पालन नहीं करता है वो नेतृत्व अविश्वास पात्र और बन जाता है, वो उनकी अपकीर्ति होती है। और जो समय पालन करता है उनका कार्य भी सफल होता है और वो सबका विश्वास पा सकता है। वैसा है सदाचार। विचार में, सोच में, दृष्टि में, शब्द में और हरेक छोटे बड़े कार्य में, हमारी हरेक कर्म में, निजी कर्म में सदाचारी नेतृत्व ही सबका विश्वास पाता है और सबको प्रेरक बनता है। और जो सदाचारी नेतृत्व है उनको ही लोग समर्पित होते हैं। तब कार्य को सफल करने के लिए नेतृत्व में सदाचार होना आवश्यक है। निर्भयता, कायर को वैसे ही भी सफलता कहाँ से? कायर नेतृत्व हो ही नहीं सकता। धर्म की गादी पर भी अगर कोई कायर व्यक्ति बैठ गया तो सारे धर्म को डुबा देता है। राजगादी हो, धर्म की गादी हो, सेवा की, उसमें निर्भयता अनिवार्य है। विश्व का जितना भी सुवर्ण इतिहास लिखा गया है वो निर्भय लोगों के हाथों से, निर्भय लोगों के शौर्य से और कर्म से ही लिखा गया है। न्याय नेतृत्व का वो प्रधान धर्म है कि किसी को अन्याय न करे। बंटवारा हो, झगड़ा हो, कोई भी बाबत हो तो उसमें कोई दान सहयोग हो, उसमें न्याय करना वो नेतृत्व का परमात्मा धर्म है। क्षमा, मान लो हमारे साथ कोई कार्य कर रहे हैं, परिवार में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, धर्म में, बद इरादा से वो कोई गलती करे तो उनको दंड देना नहीं, वो नेतृत्व का धर्म है। जो दंड नहीं दे सकता है नहीं, वो खुद डूबता है और पूरे शासन को डुबा देता है। लेकिन उनका इरादा ना हो, गलती से कोई भी भूल हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसी समय जो नेतृत्व परिवार से लेकर राजगादी तक क्षमा कर सकता है ना, वो सहयोगी को खोता नहीं है। जो क्षमा नहीं करता है वो सहयोगी को, अपने जीवन साथी को भी खो देता है। इसीलिए नेतृत्व में एक क्षमा का, वो नेतृत्व वटवृक्ष जैसा है, सबको छांव देता है। उस तरह उनमें क्षमा का गुण होना अनिवार्य है। उदारता, मान लो कोई कार्य कर, नेतृत्व को दूसरे को भोजन करवाना, कोई जगह फंड देना है तो पहले नेतृत्व अपने उदारता से फंड देगा तो दूसरे लोग देंगे। अपने साधन समर्पित करेंगे तो दूसरे समर्पित करेंगे। और कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई ऐसा वैसा बोल दे, तब जो उदारता से उनको क्षमा कर दे, उदारता से अपने कार्य में आगे बढ़ता रहे, वो सफल होता है। इसीलिए नेतृत्व में उदारता का गुण अनिवार्य। धीरज, कि हम कोई मकसद, बड़े कार्य को हाथ में लेकर चल रहे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सेवा हो, राष्ट्र को बड़ा बनाने का कार्य हो, तो उसमें विघ्न तो आएंगे, प्रश्न तो आएंगे। तब धीरज धरकर और धीरे अपने कार्य, अपनी मंजिल तक वो आगे निरंतर चलता है, उनको ही दिग्विजय प्राप्त होता है। इसीलिए नेतृत्व में धीरज का गुण होना अनिवार्य है। और समर्पण, नेतृत्व को सफल करना है तो अपना जीवन, अपना परिश्रम, अपना धन, अपने साधन जो सब समर्पित कर देता है, तब लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तब कार्य को सफलता मिलती है। और वो नेतृत्व अपनी फर्ज निभाते निभाते वृद्ध हो गया, बीमार हो गया, अक्षम
उनकी क्षमता चली गई और तब वो अपने हाथ से नेतृत्व का त्याग करना, वो भी समर्पण है। जो सही समय पर नेतृत्व छोड़ते नहीं है उनको लोग निकाल देते हैं, वो अपमानित होकर उनको नेतृत्व आखिर में तो छोड़ना ही पड़ता है। तब समय पर नेतृत्व के स्थान को, अपनी गादी को, अपनी फर्ज को त्याग कर देना, वही नेतृत्व का दिव्य गुण है। तो हम अपने परिवार में, उद्योग में, अपनी सेवा क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में ये 18 दिव्य गुणों की उपासना करके अपने नेतृत्व को सफल करें, अपने जीवन को सफल करें, अपने कार्य को सफल करें। नेतृत्व के हाथ से जो कार्य सफल होता है वो परम राष्ट्र धर्म का कार्य है, राष्ट्र सेवा का कार्य है, वो समाज सेवा का कार्य है, वो परमात्मा की सेवा का कार्य है। इसी नेतृत्व को हमारी संस्कृति में देवतुल्य माना गया है। उन परमात्मा का प्रतीक गणेश, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो नेतृत्व का एक प्रतीक है। ऐसे नेतृत्व हमें निभाना चाहिए, ऐसे नेतृत्व से हम जीवन सफल करें और ऐसे नेतृत्व गुण से अपने कार्य सफलता से हम परमात्मा की प्राप्ति करें। आज मेरे पास 2 नेतृत्व की जिम्मेदारी है। ये मैं फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी का MD हूँ, तो ये फैक्ट्री ने मैंने कभी अपनी फैक्ट्री नहीं समझा है, ये फैक्ट्री देश की है। एक श्रेष्ठ निर्माण से लेकर सेवा भाव से सबकी भलाई के लिए हम चलाते हैं, तो वो भी प्रेरक है। और हमारा जल क्रांति ट्रस्ट है, उसमें कभी ये जो भी निर्माण हुआ है वो कोई चीज को हमने अपना नहीं समझा है, सारे राष्ट्र का और परमात्मा की संपत्ति है, ऐसा मानकर काम किया है। इसीलिए सभी वर्ग, सभी ज्ञाति के लोग, मजदूर आदिवासी के लेकर धर्मगुरु और अरबपति शासक सब इसमें जुड़ गए हैं। तो ऐसा हम मानते हैं कि हमारा फर्ज है कि कोई चीज हमारी नहीं है, ये सब राष्ट्र का है, परमात्मा का है। ऐसा समर्पण से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हमारे आचरण से देश को और विश्व को प्रेरणा है कि नेतृत्व का कुछ नहीं है, जो भी है वो समाज का है, राष्ट्र का है, परमात्मा का है। उनके लिए संपूर्ण समर्पित होकर तनतोड़ मेहनत से, जात परिश्रम से अपने कर्तव्य धर्म निभाना, वही नेतृत्व का फर्ज है, वही धर्म है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।